हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे इमोशंस हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे जो आपसे कह नहीं पा रहे। बिकॉज आपका सेपरेशन मोड चल रहा है, इस टाइम ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। ठीक है, कुछ भी सिचुएशन है आपके लिए रीडिंग ओपन है, बट आपका लव सीन होना चाहिए उस पर्सन के साथ। ओके, बिकॉज सिंगल्स के लिए तो रीडिंग नहीं है, ऑब्वियसली आप किसी ना किसी कनेक्शन में हो किसी के साथ। ठीक है, तो रीडिंग आपके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे नहीं हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट पे मिल जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, अपने पर्सन पे फोकस रखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो यूनिवर्स गाइड करिए, जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको। सो फर्स्ट वी हैव एडवेंचर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, इंटेंसिटी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव चेंज, सैजिटेरियस। जो व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, वो उनको क्या कहना चाहते हैं। सो यूनिवर्स गाइड करिए, क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इस टाइम, क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। सो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास द मीजर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो नेक्स्ट वी हैव हीलिंग, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मोरालिटी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या इमोशंस हैं, क्या उनसे कहना चाहते हैं। ये कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव गोइंग विद द फ्लो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास साइलेंस, द मून। या सो गाइज, इस टाइम आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। डेफिनेटली इस टाइम सिचुएशन जो है साइलेंट मोड पे है। ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बिकॉज ये खामोशी से गाइज, ये पर्सन खामोश रह के ना लिब्रा स्टार साइन भी हो सकता है। सो गाइज, आपके पार्टनर इस टाइम खामोश हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे है। अगर आप इस पर्सन से बात भी करते होगे, अगर करते हो या आपने कोशिश की है, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको सही रिस्पॉन्स नहीं किया। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन गाइज ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन बोलने की मूड में बिल्कुल है ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज खामोशी से ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, आपकी तरफ आना आना चाहते हैं और ये पर्सन आने का ही आपके पास सोच रहा है। ये आपको कहना भी यही चाहता है और इसकी फीलिंग इमोशंस यही हैं कि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है। कहीं ना कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस है आपका इस कनेक्शन में। ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों के पास आना चाहता है, बट इस टाइम ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है। अगर आप बात करोगे भी तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ना तो बात करेगा ना आपको रिस्पॉन्स करेगा। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ये पर्सन दोबारा चीज़ों को रिबिल्ड करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बैलेंस आपके साथ करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि ये पर्सन आपके पास आ रहा है डेफिनेटली, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन ब्रेक थ्रू चाहता है, चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करना चाहता है। पीछे जो हो चुका उस सब चीज़ों को पीछे छोड़ के पास्ट में ही ये पर्सन अब फ्यूचर आपके साथ देखता है और उस चीज़ में ग्रोथ भी चाहता है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्शन आपको लेके ये पर्सन की फील करता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात भी कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। यहाँ तो आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी बात होती रही है इस पर्सन से, अदरवाइज ये इस टाइम सोच भी यही रहा है कि आपसे सोशल मीडिया से बात करें। ठीक है, बिकॉज गाइज यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड भी यही है कि ये पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, ट्रैवल यहाँ पे डेफिनेटली है, बट इस टाइम ये थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है कि आपके साथ कैसे बात करें। लॉयल है ये पर्सन आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है। पास्ट की मेमोरीज को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करता है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहा। बट इस टाइम सिचुएशन इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, जहाँ से ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है। इसका हार्ट चाकड़ा जो है गाइज बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट है, जहाँ से ये खुद को हील कर रहा है। ठीक है, और उस चीज़ को हील करने के लिए हो सकता है ये पर्सन थोड़ा आउटिंग वगैरह कर रहा है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को एडवेंचरस बना रहा है, ताकि ये थोड़ा सा अपने आप को हील कर सके। बिकॉज आप लोग तो इस पर्सन के लिए एज अ हीलिंग हो, आप तो इस पर्सन के लिए हीलिंग मेडिसिन हो, कि आप लोगों का टच, आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों की वॉइस इस पर्सन को काफ़ी हील करती है। इसीलिए ये पर्सन अब आपके पास आने की प्लानिंग कर रहा है और आपके पास आना चाहता है। ठीक है, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लाइट है, आप लोग लाइट वर्कर
हो सकते हो, काफ़ी हीलर हो सकते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, जहाँ से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि आपके साथ ये एक एडवेंचरस लाइफ ये पर्सन फील करता है। इंटेंसिटी, इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके और इस पर्सन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बस इसका दिल चाह रहा है फौरी तौर पे आपके पास आ जाए। बिकॉज़ पास्ट के बारे में गाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपके साथ चीज़ें ख़त्म की हैं, तो डेफ़िनेटली ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए बैड फ़ील कर रहा है। ओके, और इस टाइम ये पर्सन शायद हो सकता है कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम की वजह से आप तक नहीं आ पा रहा आपके पास, जबकि ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। अपने आप को खुद भी ये पर्सन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि चेंज चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको अप्रोच भी करना चाहता है, ठीक है, चीज़ों को चेंज करना चाहता है। बट इस टाइम ये पर्सन चाहता है किस्मत इसका साथ दे, इसकी फ़ील है किस्मत इसका साथ दे। ये चीज़, ये किसी भी तरह की सोसाइटी के प्रेशर में या अपनी फैमिली के चीज़ों में फँसा हुआ है, तो ये वहाँ से यूनिवर्स की तरफ से चाहता है कि इसको इसकी लाइफ में चेंज आए, इसकी किस्मत का पहिया घूमे, किस्मत इसका साथ दे, लक इसके साथ पे हो, ये कारमा इस पर्सन ने जो अच्छा किया है वो इसका आप साथ दे, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। बिकॉज़ चेंज चाहता है ये इस कनेक्शन में और आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहता है। दमीज़त छोड़ के चले गया था आपको, बट डेफ़िनेटली इस पर्सन की नज़र आप पे है इस टाइम। फिर भी ये पर्सन चीज़ों को किसी भी फ़ोर्स नहीं कर रहा, चाहे ये लड़की है, लड़का है, कुछ भी है। ये फ़ोर्स नहीं किसी चीज़ को भी कर रहे हैं, ये गोइंग विद द फ्लो चीज़ों को जा रहे हैं कि जैसे-जैसे चीज़ें चल रही हैं, टाइम लेके चल रहा है, ये पर्सन वैसे चली जा रहा है। क्योंकि कंट्रोल करेगा तो डेफ़िनेटली ये पर्सन और ज़्यादा इसकी जो मेंटल लेवल है, इसको और ज़्यादा टेंशन होगी और ज़्यादा ये पर्सन को मतलब डिप्रेशन हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, जो कि ये पर्सन खुद को तो हील कर रहा है, साइलेंस है, खामोशी से खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहा है कहीं न कहीं। अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है कि आगे इस पर्सन को क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग इस पर्सन के लिए एज़ अ हीलिंग हो गाइस। आप तो हील करते हो, आप तो हील करते ही करते हो इस पर्सन को, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। थोड़ा-सा यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन कुछ एज डिफरेंस भी आपके साथ हो सकता है इस पर्सन का। मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट करना चाहता है इस कनेक्शन पे, ठीक है? क्योंकि आपके साथ लव तो ये पर्सन बहुत करता है, बट स्टेप लेना चाहता है आप लोगों की तरफ और उस स्टेप को ही लेके सोच रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है। देन वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। ये पर्सन आपके साथ डिस्कस करना चाहता है गाइज अपनी फीलिंग्स, जो दिल से फील करता है। मैंने आपको बताया आप इसको हील करते हो, इसका दिल बड़ी बुरी तरह से दुखी है, तो हीलिंग आप इस पर्सन को देते हो। तो ये जो भी ऑनेस्टली आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ये आपके साथ डिस्कस करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आप लोगों के इस कनेक्शन को लेके कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान बेटर ज़रूर होंगी, चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी आप लोगों के दरमियान, ठीक है। और इसको फेथ है पूरा कि जो आपसे रोमांस है वो ये पर्सन ज़रूर करेगा। सो आपको लेके तो काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है। देन वी हैव ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता है गाइज, क्योंकि आप इस पर्सन को हील करते हो, यहाँ पे एनर्जी है ही। सो गाइज आपके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रू लव फील करता है कि आप लोग इसको एक दफ़ा लाइफ में मिले हो। अगर आप लोगों को अभी खो देगा तो फिर कभी भी इस पर्सन को ऐसा लव नहीं मिलेगा, ऐसा लॉयल पार्टनर नहीं मिलेगा, ऐसा कि जहाँ से इस पर्सन को सुकून भी मिले। इसीलिए ये आपके पास आना चाहता है और आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है और आपके दिल की बात सुनना भी चाहता है कि आप दोनों मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स। और ये चाहता भी है, क्योंकि एफर्ट करना चाहता है ये पर्सन। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। ये पर्सन को पता है आप ही इस पर्सन के लिए एक हो, ये आपसे मिल चुका है, तो बस आप ही हो और कोई नहीं। आप ही एक हो गाइज इस पर्सन के लिए। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा लव करता है गाइज आपसे। बॉटम ऑफ द डेक सेपरेशन, टाइम्स अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। इस टाइम आपका सेपरेशन मोड है, सो ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहता है गाइज। ये पर्सन सेपरेशन चल रहा है आपका, यस। हो सकता है सोसाइटी की वजह से कुछ सेपरेशन हो सकता है, यहाँ इस पर्सन की फैमिली यहाँ आपकी एग्री नहीं कर रही इस कनेक्शन के लिए, बट कहीं ना कहीं कोई मोरालिटी तो है यहाँ पे जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही। अब आपको बेटर पता है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कुछ कि क्या फील है आपके पार्टनर्स की आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे इमोशंस हैं उनके। सो वी हैव टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। सो गाइस ये पर्सन उस टाइम को याद कर रहा है जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, जब आप लोगों का हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी, जब हार्टली टोटली आप अटैच थे। ये उस चीज़ को याद कर रहा है और दोबारा से वो चीज़ को टर्न ऑन करना चाहता है। 36 इसकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है 36।
देन वी हैव प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। यस, ये पर्सन चीज़ों को न्यू पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, इसीलिए तो साइलेंस है, यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है, तो इसीलिए ये पर्सन खामोश है इस टाइम, क्योंकि चीज़ों को सोच रहा है, काफ़ी कंपैशन है इसको आपको लेके, और प्रैक्टिस कर रहा है कि चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखे। 15 इंपॉर्टेंट, 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ इसकी या आपकी हो सकती है। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं या वो क्या आपको कहना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। तो यूनिवर्स गाइड करिए। ओके, ये दोनों मैं लूँगी। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। गाइस, ये पर्सन अपनी जो लव करता है ना आपसे, वो उसका सच आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन आपसे वाकई सच्चा प्यार करता है। अगर आपको इसने कभी लव एक्सप्रेस नहीं भी किया, इसके फेस पे मास्क है, तो ये वो आपको बताएगा। 38 इस पर्सन की एज हो सकती है। देन वी हैव 9, स्लो डाउन, पीस एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। इस टाइम ये पर्सन पॉज सिचुएशन पे या खामोश है, बट ये चाहता है चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हों, ये फोर्स नहीं करना चाहता। यहाँ से भी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आई थी। ये पर्सन किसी चीज़ को भी ना फोर्स नहीं कर रहा, डिवाइन का बस वेट कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का, कि किस्मत इसका साथ दे, किस्मत का टाइम आए ताकि आप लोगों का पैचअप तब हो या चीज़ें बेटर हों, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के जो टाइम है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, सो ये आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए फील कर रहे हैं और ये आपको कहना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो गाइस, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।